हेलो बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गाउस की प्रमेय या गाउस का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम से इसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हो, चाहे आपका डेरिवेशन हो, चाहे कथन हो, पूछा बहुत जाता है। जैसे सेकंड फिजिक्स का ब्रूस्टर नियम होता है, वैसे ही फर्स्ट फिजिक्स का यहाँ पर होता है गाउस का नियम। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थिर वैद्युतिकी का नियम होता है। ये बताता क्या है? ये हमें बताता है कि अगर किसी पृष्ठ के भीतर अगर हमको आवेश पता है कि कितना है, तो उससे हम बता सकते हैं कि कुल कितना फ्लक्स निर्गत होगा या आगत होगा। वैसे निर्गत फ्लक्स के लिए यानी फाई ई का मान पॉजिटिव, और अगर विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं भीतर की ओर तो उसके लिए फ्लक्स यानी फाई ई का मान नेगेटिव लिया जाता है। तो आगत विद्युत बल रेखाओं के लिए फ्लक्स नेगेटिव और निर्गत के लिए फ्लक्स पॉजिटिव लिया जाता है। तो इन्होंने ये बताया था किसी बंद पृष्ठ, एक पृष्ठ लेते हैं बंद पृष्ठ, एक बंद पृष्ठ हम सब लोग लेते हैं, बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहां से ये हमारा एक बंद पृष्ठ, कोई किसी भी आकार का, कोई जरूरी नहीं कि ये गोलाकार ही हो, ये आप किसी भी आकार का ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। अब इसके अंदर कई सारे आवेश रखे गए हैं। एक की आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, तीसरा आवेश Q3 है, वो माइनस का कर दिया गया, Q4 है, ठीक है, और एक बाहर का आवेश है Q5 माइनस का और Q6 प्लस का। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि जो पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स होगा, इस पृष्ठ से संबद्ध या पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश है, जो फाई ई होता है फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं, वो बराबर होता है पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश मतलब सिग्मा क्यू और बटा एप्सिलॉन नॉट। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारा आवेश है वो अदिश राशि है, अदिश राशि है तो इसीलिए इसका बीजगणितीय योग किया जाता है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इसका हमेशा बीजगणितीय योग किया जाता है। ठीक, तो कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट, कुल कितना आवेश है पृष्ठ के भीतर वो भी तो लिख दिया जाए। तो पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है ये देखिए, बाहर वाले से हमसे कोई लेने देना नहीं। तो अंदर कितना आवेश है आपके पास, Q1 है, प्लस का Q2 है, जैसा चिन्ह है उसी के बेस पर लिख दीजिए, माइनस का Q3 है और प्लस का Q4 है और बटा में एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए। बस यही होता है। बाहर वाला क्यों नहीं लिया जाता, कहने का मतलब वो चीज समझो पहले। बाहर वाले के लिए जितनी विद्युत बल रेखाएं, समझिए बात, अगर बाहर वाले Q5 की बात करेंगे तो इसके लिए जितनी विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर, हमने मान लिया दो विद्युत रेखाएं, इसकी विद्युत बल रेखाएं इसकी अंदर जा रही हैं पृष्ठ के, और जो Q6 है इसके लिए हमने मान लिया एक जा रही है। तो ध्यान से समझिए बात, थोड़ा विद्युत बल रेखाएं वैसे ऐसी होती नहीं, लेकिन समझने की बात कर रहे हैं कि अगर Q5 के लिए ध्यान से देखो तो पृष्ठ के अंदर कितनी विद्युत बल रेखाएं जा रही है, दो, और निकल कितनी रही है, दो। तो हमने बताया था अगर अंदर जा रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, माइनस का होगा, तो -2, और बाहर कितनी निकल रही है, दो निकल रही है, तो फ्लक्स कितना होगा, दो होगा। तो बताओ जितनी अंदर आ रही है इसके लिए विद्युत बल रेखा उतनी ही बाहर जा रही है। तो दो अगर जोड़ेंगे प्लस का तो दो किसका है, माइनस का। दो माइनस यानी दो प्लस, कितना बचा, Q5 के लिए जो जितनी भी विद्युत बल रेखाएं अंदर जा रही उतनी बाहर आ रही, तो जितनी जा रही वो नेगेटिव, जितनी बाहर आ रही वो पॉजिटिव, तो बचा कितना, जीरो बचा ना नेट। अब अगर Q4 की बात करें, Q6 की बात, तो अंदर कितनी जा रही है, वैसे अंदर से बाहर आएंगी, इसके लिए भाई विद्युत बल रेखाएं इसके लिए क्या होती है, पास आती है, नेगेटिव साइन है, तो इसको मोड़ देते हैं। तो इसके लिए ध्यान से देखो कितनी विद्युत बल रेखाएं आ रही है अंदर, एक, और बाहर निकल भी कितनी रही, एक। तो आ रही है तो माइनस और बाहर निकल रही है तो प्लस। तो बताओ इसके लिए फ्लक्स कितना आया, ओवरऑल जीरो ही तो आया। तो इसीलिए बाहर वाले आवेश को हम नहीं लेते हैं। अब पृष्ठ आपका चाहे जैसा हो, आपका पृष्ठ चाहे जिस आकार का हो, इससे कोई लेना देना नहीं। आप अगर पृष्ठ ये ले लीजिए, आप पृष्ठ ऐसा ले सकते हैं, अंदर कितना आवेश है, Q1 Q2 माइनस Q3 और प्लस Q4। तो बताइए बताइए कितना पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स है,
कितना आवेश है टोटल, जितना आवेश है पृष्ठ के भीतर ऊपर जोड़ दो और बटे एप्सिलॉन नॉट कर दो। भाई पृष्ठ आकार से कोई लेना देना नहीं, लेना देना, बस हम आसान बनाने के लिए सममित आकार लेते हैं, बस ये चीज याद रखिए। जैसा पृष्ठ होगा उसी के सममित हमें गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, कल्पना करते हैं, क्योंकि हमको आवेश को बंद करना रहता है। तो सबसे पहला चीज गाउस की प्रमेय तभी अप्लाई होगी जब आवेश आपका बंद रहेगा। ठीक, अब बात आती है इसके डेरिवेशन की। तो हम सब लोग अब इसके डेरिवेशन को देखते हैं। तो हमने मान लिया एक कोई आवेश क्यों है, कोई एक आवेश क्यों है, ठीक। अब इस क्यों आवेश के लिए हमको क्या निकालना है, बिंदु आवेश है गाउस की प्रमेय। तो समझिए बात, भाई बिंदु आवेश है तो बिंदु की सममित आकृति क्या होती है, बिंदु ही तो होती है। बिंदु की सममित आकृति क्या होती है, बिंदु ही तो होती है, यानी कि गोलाकार। बिंदु गोलाकार है तो इसके सममित आकृति भी कैसी होगी, गोलाकार होगी। तो एक गोलाकार आकृति है, ओ पर रखा गया है आवेश, ठीक। तो इसके लिए हम सब लोग स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, स्मॉल आर त्रिज्या, ठीक, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ। ये काल्पनिक पृष्ठ है क्योंकि सबसे पहला रूल है गाउस को की प्रमेय बंद पृष्ठ पर आधारित होती है, लागू होती है, ठीक है। तो अगर आप आवेश को बंद नहीं करेंगे तब तक ये लागू नहीं हुई, तो हमने आवेश को बंद कर दिया। कौन से बिंदु आवेश था, तो गोलाकार हमने लिया, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ, ठीक। अच्छा, इसका कथन क्या है, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स, इससे संबद्ध कुल फ्लक्स कितनी वैद्युत बल रेखाएं आ रही है जा रही, इसी से संबंधित लेना है। पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश, पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश उनका कुल आवेश, कुल आवेश मतलब आवेश का बीजगणितीय योग किया जाता है, जोड़ा जाता है सिग्मा लगा करके। बीजगणितीय योग 1 2 3 4 5 6 7 8 इस जैसे आवेश को जोड़ते हैं, ठीक। कुल आवेश जितने अंदर हैं का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि जितना भी आवेश है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट से गुना, गुना मतलब गुणा कराना है। तो गुणा कराने का मतलब 1/एप्सिलॉन नॉट है, तो बटे के एप्सिलॉन नॉट में रख देना है, बस काम खत्म, ये हो गया, ठीक है भैया। अब इन सभी को हम हटाते हैं क्योंकि इनका हमारे पास कोई काम तो है नहीं, इनका यूज तो है नहीं, फिर रहने देते हैं, अपना पड़ा रहने दे, ठीक है। ये काल्पनिक होता है, ऐसा कोई होता नहीं, बस हम कल्पना कर लेते हैं, ठीक। अब ये बताइए कि जो ये पृष्ठ है, जो ये पृष्ठ है हमने लिया है, ये आवेश कौन सा है, सबसे पहली चीज धनावेश है, और धनावेश के कारण हमेशा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इससे दूर जाता है। धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, दूर जाता है। धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र दूर जाता है, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूर जाता है, सभी जगह से निकलेंगे। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र बाहर वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो जाहिर सी बात है निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्यू आवेश। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र को हम ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। अब एक कोने कोने से निकलेंगी वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। हम यहाँ पर फ्लक्स की परिभाषा लेंगे। फ्लक्स की परिभाषा क्या थी कि एक अल्पांश पृष्ठ लेते हैं, बहुत छोटा सा काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं। चलिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही छोटा पृष्ठ के ऊपर, ये गोलाकार है तो पृष्ठ पर ही तो अल्पांश लेंगे, गॉसियन पृष्ठ पर ही अल्पांश लेते हैं, ठीक। पूरे का एरिया कितना है, बहुत ज्यादा, पूरे का एरिया अगर लेंगे तो बहुत ज्यादा है। एक छोटे से पार्ट, भाई पूरा एरिया नहीं ले सकते, हम छोटा सा एरिया लेते हैं, यानी इस ए का छोटा सा भाग क्या होगा, डी, इस ए का छोटा भाग है, ठीक। पृष्ठ पर ही ले रहे हैं, पृष्ठ पर ही ले रहे हैं। अगर यहां पर लेते तो विद्युत बल रेखा यहाँ का यूज करते,
अगर यहाँ पर ले रहे हैं तो विद्युत बल रेखा यहाँ का, अगर यहाँ पर पृष्ठ डी अल्पांश ले रहे हैं तो विद्युत बल रेखा यहाँ की लेंगे, यहाँ पर लिया गया तो यहाँ की विद्युत बल रेखा लिखने लगी। तो इस ऐसे है पृष्ठ के ऊपर, ऐसे है एक छोटा सा टुकड़ा, इसका लंब, ये पृष्ठ पूरा गोलाकार एक पृष्ठ, इस पर एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, इसका लंब किधर होगा, या तो अंदर या तो बाहर, हमेशा वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लेंगे। डी वेक्टर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में हुआ तो बताओ सेम डायरेक्शन है तो एंगल कितना आया, 0 डिग्री। ठीक, तो हम यहां पर लेकर के चल रहे हैं प्रूफ, इसको छोटा सा किए दे रहे हैं। प्रूफ, अल्पांश डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, निर्गत क्यों होगी, क्योंकि धनावेश के कारण है ना। तो इस छोटे से टुकड़े से कितनी विद्युत बल रेखाएं जाएंगी, 2 4 6, ज्यादा जा नहीं सकती, बहुत ही कम, यानी कि फ्लक्स भी छोटा होगा, d5 होगा, छोटे के लिए आगे d जोड़ दो। ठीक, ये बराबर होता है, परिभाषा क्या होती है फ्लक्स की, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ds वेक्टर, E डॉट dA क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा क्या जुड़ता है, cos थीटा, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच बना कोण, कितना कोण बन रहा है, 0 डिग्री, E और dA के बीच, तो यहां से कितना आ गया, E dA। ठीक, ये क्या आ गया आपका, phi E आ गया। ठीक, अब हमको संपूर्ण पृष्ठ के लिए चाहिए भाई, ऐसे ही छोटे 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 डीए हर एक जगह ले लेंगे, उनसे d5 E dA ही तो आएगा, और सबको जोड़ देंगे, टोटल फाई पता चल जाएगा फ्लक्स। या एक काम करिए, छोटे से टुकड़े से फ्लक्स निकालिए, उसका कर दीजिए समाकलन। तो यहां पर लिख देना है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, या संबद्ध फ्लक्स कर दीजिएगा आपकी मर्जी, निर्गत फ्लक्स, उसके लिए टोटल कितना फ्लक्स से संबंधित, कितना पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स कितना है, पाई, उसके लिए आप एक जो d5 आया इसका क्या कर दीजिए, समाकलन। ठीक, अब d5 कितना आया है, E dA, E तो कांस्टेंट ही है भाई, दूरी फिक्स है, आवेश फिक्स है, तो वैद्युत क्षेत्र फिक्स होगा, अंदर बचा कितना, dA, इस पृष्ठ का आकार छोटा बड़ा कुछ हो सकता है, ठीक, तो dA का समाकलन क्या होता है, 1 into dA होता है, A होता है, A किसका एरिया है, काल्पनिक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ का। अच्छा एक चीज और हमने पढ़ रखा है कि r दूरी पर इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू किस आवेश के कारण, क्यों आवेश के कारण, बटा दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की, इस पॉइंट P नाम ले देते हैं, ठीक, r² पॉइंट P पर, ठीक है, और इनटू एरिया, इस गॉसियन पृष्ठ कैसा है, गॉसियन पृष्ठ गोलाकार, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r², ठीक, r² कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बताइए यहां से फ्लक्स कितना बनने वाला है, फ्लक्स फाई E बराबर, ऊपर कितना बचा है, क्यों, और नीचे कितना बचा है, एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया आपके पास फ्लक्स का, गॉस की तरह प्रूफ हो गई। क्या हुई भाई, टोटल आवेश पृष्ठ के भीतर कितना है, क्यों ही तो है, पृष्ठ के भीतर कुल आवेश कितना है, क्यों और बटा एप्सिलॉन नॉट, कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट, यही प्रूफ हो गया। बस यहीं पर वीडियो हम समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो इसके एप्लीकेशन को हम सॉल्व करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ही समाप्त करते हैं, पसंद आया तो इसे लाइक, और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।